ये मेरे प्यारे से मासी सास है, लेकिन ना ही मेरी मासी जैसे ना मेरे सास जैसे, ये मेरी मम्मी जैसे। और ये मेरी ननद, लेकिन ननद ये ननद कम सिस्सो है ये। और ये बच्चे छोटे छोटे खेलने आए हैं, और ये दीदी जिनके अभी हेडेक हो रहा है। और ये मेरी प्यारी सी देवरानी, क्यूट सी, स्मार्ट सी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। और ये मेरी इन लॉज फैमिली आई हुई है और उनके साथ में मैं खूब मस्ती करी हमने, और खूब मतलब रात के 3-4 बज गए थे हमने सोने में। और यहाँ पे हम एनिमल मूवी का यहाँ पे शूट रेडी कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे और गेट टुगेदर करा इतने दिनों के बाद में। खूब अच्छा लगा, बच्चों ने भी खूब एंजॉय करा। और ये मेरे नेक्स्ट डे का व्लॉग है जब मेरी इन लॉज फैमिली चली गई थी, और उसके बाद मैंने ये शूट एडिट किया था। और यहाँ पर मतलब एक बार तो ऐसा लगता है ना गाइज, जब गेट टुगेदर इतना टाइम के बाद करो, लॉन्ग टाइम के बाद मिलो, और एक अच्छा सा फील, एक अच्छा फीलिंग आती है। और उसके बाद में थोड़ा सा एक लॉनलीनेस भी फील होता है ना थोड़ी देर के लिए। चलो कुछ नहीं, ये भी है, पार्ट है, लाइफ का पार्ट है। सबने अपने घर रहना है, सबने अपने घर से ही करना है सब। तो बस, लेकिन मज़ा बहुत आया मुझे अपनी इन लॉज फैमिली के साथ में ना। और ये फिर यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी, तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा आज ब्रेकफास्ट में कुछ अच्छा सा बना दो, लेकिन थोड़ी बहुत हल्की थकावट भी हो रखी थी। तो मैं सोच रही थी कुछ ऐसा इंस्टेंट सा बनाएं जो जल्दी से रेडी हो जाए और हम सब खा लें। तो बस यहाँ पे मैंने सूजी में कर्ड डाल के और इसमें थोड़ा सा सोल्ट डाल दिया है और पानी डाल दिया है, तो इसका एक तरह से इडली का बैटर बन जाएगा। और क्योंकि वो दाल चावल इडली में तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है ना, टाइम लगता है, वो इंस्टेंट इडली तो ऐसे ही रेडी हो जाती है। तो बस इसमें पानी डाल के इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। तो गाइस आज ब्रेकफास्ट में बनने वाला है इडली और सांभर। तो लेकिन मैं सांभर बना रही हूँ रेडी टू ईट वाला, बट बहुत यम्मी और हेल्दी होता है। मैं आपको पाउच दिखाती हूँ। अभी हाल फिलहाल में मेरे हस्बैंड गए थे कोयम्बटूर, तो वहाँ से सैशे जब भी जाते हैं, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जाते हैं, तो जब भी जाते हैं तो ये मैं उनसे मंगवा लेती हूँ। तो वो ये लेकर आए हैं। ये देखो, ये सांभर है मामा का रेडी टू ईट। बहुत यम्मी बनता है और टाइम कंज्यूमिंग कम होता है, क्योंकि अब मॉर्निंग में ऐसा होता है ना कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना है, हस्बैंड के लिए रेडी करना है, और रात को भी प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। रेडी टू ईट है, हेल्दी भी है, और आप अच्छे से इसको यूज करके अच्छे से खा सकते हो और बहुत टेस्टी लगता है। देखो, ये है कोकोनट चटनी मामा की, अब मैं बनाऊंगी ये टमाटो कोकोनट चटनी, ये रेड चिली कोकोनट चटनी है, ये मिंट कोकोनट चटनी है। गाइज लिटरली आप कभी ट्राई करना, ये शायद ऑनलाइन भी आते होंगे, मैंने कभी ऑनलाइन नहीं परचेज करे। ऑनलाइन मैंने MTR वाले परचेज करे हैं, वो उनका भी टेस्ट यम्मी होता है, लेकिन इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है मामा का। और आप ट्राई करना, ऑनलाइन भी शायद मिल जाएंगे। और वैसे तो मैं तो ये साउथ में जब भी मेरे हस्बैंड जाते हैं उधर कोयम्बटूर में, तो मैं ये सब चीज़ें उन्हीं से ही मंगवा लेती हूँ, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो आज हम ये रेडी टू ईट बनाने वाले हैं, सांभर और ये सब चटनी। लेकिन हम इडली बनाएंगे घर पर, वो रेडी टू ईट नहीं है। इडली का मैंने बैटर घर पे ही रेडी कर लिया है विद सूजी वाला। और गाइस आजकल इतना बिजी लाइफस्टाइल है, जैसे आप वर्किंग है दोनों, हस्बैंड वाइफ, तब भी उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और इडली का बैटर मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट करवा लिया था उसको, और ये बिल्कुल रेडी हो गया है। बस इसके लिए अब इडली बनाने जा रही हूँ। और इडली बनाने के लिए ना गाइस, बैटर को ना ज़्यादा पतला मत कीजिएगा, अगर जितना पतला करोगे ना तो वो इतना फुली इडली नहीं बनेगी। तो बस यहाँ पर मैंने ये सब इडली वाले स्टैंड में डाल दी थी इडली। और एक्चुअली ना इसके होते हैं ये 4 वाले इडली वाले ना, 2 होते हैं ना, 2 लेयर्स होते हैं। मेरा 1 लेयर है ना किसी तरह से ना कुछ जल गया था इसी माइक्रोवेव में, वो भी अभी लेना है। तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो गया मेरे को इडली रेडी करने में, क्योंकि ना वो एक स्लॉट में 4 इडली रेडी करके ऐसे बनाया, और इकट्ठा बनाने में और उसको कट करने में वो बच्चों को अच्छा नहीं लगता, फिर मैंने ऐसे ही बनाया था। तो कोई बात नहीं, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हुआ, लेकिन साइड बाय साइड और काम भी हो जाते हैं बहुत, वो मैंने कर लिए थे पार्लर में। लेकिन इडली बहुत अच्छी रेडी हुई थी, क्योंकि ना उसका बैटर पे डिपेंड करता है कि बैटर थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, और ज़्यादा पतला बैटर होना तो वो अच्छी नहीं बनती है इडली।
तो बस यहाँ पर फिर मैं अपने साथ साइड बाय साइड अपने ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन और कर रही थी और निकाल रही थी क्रॉकरी वगैरह, तो जिसमें हमें सर्व करनी है। और क्योंकि ये हो जाता ना कि इंस्टेंट ब्रेकफास्ट हो जाए और उसके बाद में फिर और भी काफ़ी काम होते हैं, तो हमारे लिए इजी हो जाते हैं और काम करने भी। और इंस्टेंट ब्रेकफास्ट बनाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे तो इडली लगता है, तो मैं वही बना लेती हूँ। बस यहाँ पर हो रही है मेरी इडली रेडी, और माइक्रोवेव में बस 3 मिनट्स के लिए ही लगाना होता है, 3 मिनट्स में ही बन के रेडी हो जाती है इडली। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और गैस पे रखो, कुकर में रखो ना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। देखो आप कैसे इडली बन के रेडी होगी, और बिल्कुल फूली फूली बन के रेडी हुई है इडली। इसमें ना मैंने वो राई डालना भूल गई थी, तो राई डालो और हल्का सा एक चम्मच ऑयल डाल दो, अच्छा बन जाता है। और ये पैकिंग वाले साथ में फिर मैंने रेडी टू ईट सांभर रेडी करा, और साथ में चटनी सी उनको भी रेडी किया है। और सांभर बनाने में तो गाइस आपको पता ही है, रेडी टू ईट वाले में इतना कोई ताम झाम की ज़रूरत नहीं होती है। बस उसको गर्म पानी करो, गुनगुना पानी करो, और गुनगुना पानी करके और पहले इस बैटर को, ड्राई वाले जो बैटर होता है उसको एक बाउल में, कंटेनर में निकाल लो, और साथ में गुनगुना पानी डाल दो और उसको स्टेयर करते रहो, तो इजी से रेडी हो जाता है। ये सांभर बन के रेडी हो गया है। और इसमें गाइस देख सकते हो सब कुछ डला हुआ था, ड्रम स्टिक्स और रेड चिल्ली, और दाल भी, हर की दाल भी दिख रही थी इसमें। मतलब लिटरली गाइस ऐसे नहीं लग रहा था कि मैंने ये घर नहीं बनाया हुआ, रेडी टू ईट वाला है। तो खाने में भी अच्छा लगा। नहीं तो मोस्ट ऑफ ना मुझे इतना पसंद नहीं आता। और यहाँ पर मैं रेडी कर रही हूँ चटनी, 4 टाइप्स की चटनी है। और वो चटनीज भी, मतलब एक मिंट चटनी थोड़ी सी मुझे कम अच्छी लगी, कोकोनट चटनी तो सबसे बेस्ट है ही, सबको ही अच्छी लगती है। और इसको भी बस रेडी करने के लिए यही था कि बस 2 स्पून सब डाले बाउल में, और उसके बाद में थोड़ा सा गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करना गाइस, क्योंकि एकदम से ऐड कर दो तो बहुत बारीक सा पतला सा बन जाएगा। तो कोई बात नहीं, एक बार ऐड कर लिया, फिर से ऐड कर लिया, तो एटलीस्ट बन तो अच्छा जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐड करके देख रही थी कि चटनी मतलब कंसिस्टेंसी अच्छी बन जाए। यहाँ पे ये 4 टाइप्स की चटनी भी रेडी कर दी थी। मेन चटनी गाइस वैसे हम सब ने थोड़ी कम ही खाई थी। और ये रेड चिल्ली है, रेड चिल्ली चटनी भी काफ़ी अच्छी थी। मतलब बाकी 3 टाइप्स की चटनी मुझे अच्छी लगी, बच्चों को भी अच्छी लगी। एक मिंट फ्लेवर की, थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट था, हम ये नहीं कह सकते बुरी थी, लेकिन उसका ना टेस्ट थोड़ा डिफरेंट था। और इनको बनाने में देखो आप गाइस कितना ही टाइम लग रहा है, आपके सामने ही है। ये डाली है यहाँ, ये मिंट है, जो ग्रीन कलर की अभी चटनी है ना, ये मिंट वाली चटनी है। तो इसको भी यही सेम प्रोसीजर से रेडी किया। पहले बस कंटेनर्स में 2 स्पून निकाल लिए थे। और इनकी पैकिंग भी ऐसे आती है गाइस, आपको ना किसी मतलब कंटेनर में शिफ्ट करके रखने की जरूरत नहीं है। और ऐसे वो जिप लॉक वाली पैकिंग आती है, आप उसको पैक करके रीयूज कर सकते हो। और ड्राई पाउडर रहता ही है और खराब नहीं होता, मॉइस्चर नहीं जाता इसमें। तो मुझे इसकी पैकिंग भी पसंद आती है कि ये किसी कंटेनर में निकालने का कोई ताम झाम नहीं है। तो ऐसे ही पैकिंग रह जाती है और ऐसे ही चटनी बन जाती है, और आराम से निकालो और यूज़ करो, इंस्टेंट यूज़ करो। हेल्दी भी है गाइज ऐसे, क्योंकि मैं ज़्यादा ना पैक्ड फूड को इतना प्रेफरेंस नहीं देती हूँ, क्योंकि हेल्थ के लिए आजकल इतना अच्छा नहीं है। बस इसमें अगर आपको सॉल्ट कम लगे तो डाल सकते हो, बाकी अदरवाइज ठीक लगा था मुझे। सॉल्ट में भी कुछ कम नहीं लगा था। बस यहाँ पे इडली भी साइड बाय साइड, इडली भी रेडी हो रही है, और इडली निकालती जा रही हूँ और डालती जा रही हूँ। भाई इतने में हमारा ये सांभर और ये चटनियाँ रेडी हो गई हैं। ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ 4 टाइप की चटनी। ये मिंट वाली चटनी है, इसका कलर भी वही ग्रीन ग्रीन है। ये रेड चिली कोकोनट चटनी है। ये रेड गार्लिक कोकोनट चटनी है। और ये कोकोनट की चटनी है। और ये इंस्टेंट रेडी टू ईट सांभर है। नाश्ता बिल्कुल एकदम से परफेक्ट बना था, कोई कमी नहीं, ऐसे नहीं लगा था कि मैंने इसे नहीं प्रिपेयर किया, रेडी टू ईट वाला है। इडलीज भी बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट बन के रेडी हुई हैं।
और सांभर भी गर्मा गर्म, ना ही मसाला इसमें कुछ ज़्यादा, अच्छा था खाने में। मतलब ऐसा मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं कोई मार्केट का कुछ खा रही हूँ। कभी कभी चलता है गाइस, इंस्टेंट बनाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता कई बार, और मोस्ट ऑफ द टाइम मॉर्निंग के टाइम में तो वैसे ही आपको पता है सब में टाइम की सबके पास शॉर्टेज हो जाती है। लेकिन ये मेरा था तो छुट्टी वाला दिन का व्लॉग, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ये भी चलता है। और अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम कम लगा है तो किसी और चीज़ में टाइम वो मैनेज हो जाता है, तो इस टाइप से चलता ही रहता है। बट खाने में हमें सब अच्छा लगना चाहिए। मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ, देखो कितनी सॉफ्ट इडली बनी है, और इसमें कुछ ऐसा तामझाम का भी कुछ जरूरत नहीं है, ना ही मैंने इसमें इनो डाला, ना ही बेकिंग सोडा डाला है। गाइस अभी ब्रेकफास्ट हो गया है, ब्रेकफास्ट डन है। तो गाइस आपको पता ही है विंटर्स का टाइम है, दिन बहुत छोटे होते हैं और बस टाइम कैसे हाथों हाथ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और इतना ज्यादा हमारे घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्लीनिंग वर्क भी रहता है, तो हमें ना वो उसके मतलब एक पार्टीशन हमें डिवाइड कर लिया जाता है कि आज हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। वो प्री प्लान नहीं होता है, क्योंकि अगर हम ऐसे करने लगे ना कि हम एक ही दिन में सब कुछ कर लेंगे तो वो नहीं पॉसिबल हो पाता। तो आज मैं जब किचन में आ रही थी, एंट्री कर रही थी, तो मेरे माइंड में स्ट्रक करा कि आज ना मैं थोड़ा अपना इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का जो मेरा रोलिंग शटर में ही बनवा रखा है मैंने, ये जो मेरा एरिया है, आज इस सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बाहर निकाल के इसको क्लीन करती हूँ, फिर से ऑर्गेनाइज करती हूँ। क्योंकि अगर हम ऐसे शिफ्ट्स में डिवाइड कर करके हम थोड़ा थोड़ा हम काम करेंगे ना, तो हमारे लिए भी इजी होगा और हमारा घर ऑर्गेनाइज करने के लिए भी बेटर रहेगा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि यही स्टार्ट कर लेते हैं पहले। और मैंने ये रोलिंग शटर बनवाया था, तो इसी में ही मतलब कुछ लोग अपना अलग से कोई पैंट्री एरिया बना लेता है, कोई क्रॉकरी यूनिट बना लेता है, लेकिन मैंने इस रोलिंग शटर वाला एरिया को ना अपना इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वाला बना रखा है। तो सब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यहाँ रखती हूँ। गाइस मैं सोच रही हूँ पहले कैरेट भी रखी है, ऑरेंजेस भी रखे हैं, और सोच रही हूँ कि पहले थोड़ा सा हम जूस बना लेते हैं, कैरेट ऑरेंज जूस लेके थोड़ा सा, फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग का वर्क। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ बन रहा है जूस। तो गाइस ये कैरेट और ऑरेंज का जूस हो गया रेडी। अभी इसको मैं पीती हूँ, फिर जल्दी जल्दी अपना करती हूँ ऑर्गेनाइजिंग और क्लीनिंग का वर्क। यहाँ बेटे को दे रही हूँ जूस, और उसको स्ट्रॉ में डाल के दिया, स्ट्रॉ के साथ लेगा ना, ऐसे गिराना दे वो। तो मैं भी यहाँ पे अभी कैरेट ऑरेंज का जूस एंजॉय कर रही हूँ। लिटरली गाइस इसमें मतलब वंस इन अ डे तो जरूर पीना चाहिए, बहुत न्यूट्रिशन होता है इसमें। जूस पीने के बाद अब मैं आ गई थी अपने इस किचन में और अपने क्लीनिंग का वर्क स्टार्ट करने। तो 1 बाय 1 करके मैंने सारे अप्लायंसेस को निकाला। ये ओटीजी है जो इसको निकाल रही हूँ, ये स्मॉल वाला ओटीजी है गाइस एक मेरे पास में। बस ऐसे हम ना किसी दिन को कोई एक प्री प्लान ऐसे नहीं कर सकते कि आज हमने ये काम करना है तो करना है ये काम, या हम उसके लिए टाइम नहीं मैनेज कर सकते कि हाँ इस टाइम पे ये, बस ये जरूर होना चाहिए नेक्स्ट डे के लिए हमने ना कुछ करना है। ये अगर हम ये सोचेंगे ना आज हम ये कर लेंगे इस टाइम फ्रेम में, फिर हम इस टाइम फ्रेम में ये कर लेंगे, तो वो कभी पॉसिबल नहीं होता गाइज। तो ये मैं तो ऐसे टाइम मैनेजमेंट ऐसे कुछ भी नहीं बनाती हूँ, मैं इस तरह से बना लेती हूँ कि हाँ कि इस डे में मुझे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना है।
तो बस वो प्रोडक्टिव वर्क आज मेरे लिए ये हो जाएगा कि मैंने अपना ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को क्लीन करा है, रीऑर्गेनाइज करा है। तो बस ये हो जाता है। साथ मैंने सब 1 बाय 1 करके इसमें सब निकाल लिया है। और मैट देखो गाइस, दिवाली पे क्लीन कर रहे थे और देखो कितने ब्लैक हो गए हैं ये। और इनको भी अब मैं गीले कपड़े से नहीं क्लीन कर सकती, इनको पूरे से मुझे अब वॉश करके सुखाना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डर्टी हो गए हैं मैट। इवन दिवाली पे ही मैंने अभी डीप क्लीनिंग करी है। तो थोड़े थोड़े टाइम में गाइज हर चीज़ को डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। यहाँ पे अब मैं वेट क्लॉथ से अभी इसको क्लीन कर रही हूँ। पहले वेट क्लॉथ से क्लीन करूंगी। और ये डिटैचेबल है गाइज, जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये डिटैचेबल है, ये अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है इससे। तो बस अभी यहाँ पे अभी वेट क्लॉथ से इसको क्लीन कर लेंगे, फिर साथ में एक ड्राई क्लॉथ को भी इससे क्लीन कर लेंगे, ताकि इसमें मॉइस्चर ना रहे। मॉइस्चर रहेगा तो इसमें कुछ दीमक लगने का, कॉकरोच का, इनका रह जाता है ना डेंजरस। तो फिर ये रहता है कि अपना प्रिकॉशन साथ लेके चलो। बाकी तो यही है, जितना क्लीन रखोगे मेंटेन रहेगा ही। और उनको मैंने वैसे वॉश करके उसको सूखने के लिए मैट को डाल दिया है। और जब तक वो सूखेगा तब तक मैं यहाँ पर अपने क्लीनिंग का वर्क कर लूँगी। और जब क्लीन हो जाएंगे तो उसको बिछा के फिर उसमें लगा दूंगी मैं। बस ऐसे ही करती जा रही हूँ। और लिटरली मतलब अगर हम अपने मन में ठान लेना कि आज हमें ये करना ही है, आज हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना ही है, तो हम कर ही लेते हैं। और अगर वो प्रोडक्टिव वर्क कुछ हो जाए ना, तो लगता है कि हाँ आज के दिन में हमने कुछ किया। और अगर हम ऐसे ही टपा लें तो लगता है कि आज का दिन वेस्ट हो गया। बस इस OTG पे मैंने अपना होममेड सॉल्यूशन एक फाइबर क्लॉथ्स में डाल के और उससे क्लीन कर लिया था, और बिल्कुल थोड़ा सा शाइन हो गया था ऐसा। देखो क्लीन तो हम साथ में करते ही हैं, अगर हम कुछ यूज करते हैं तो उसे क्लीन तो करते ही हैं, बट डीप क्लीन नहीं हो पाता है ना। जैसे अब हल्का सा कपड़ा लगा दिया और उसको रख दिया, ये हो गया, क्लीन हो गया। अभी मैंने जो होममेड सॉल्यूशन, आपको पता है, विनेगर, थोड़ा सा गर्म पानी और जो डिश पाउडर होता है या डिश वॉशर लिक्विड, जो भी कुछ आप यूज करते हो वो ऐड कर दो बस। तो ये होममेड सॉल्यूशन बन जाता है। तो हाइजेनिक भी हो जाता है, बैक्टीरिया को भी किल करता है क्योंकि इसमें विनेगर है। तो यही सब डाल के मैं एक बार क्लीन कर लेती हूँ। पहले वेट क्लॉथ से क्लीन कर लिया था, फिर ड्राई क्लॉथ से क्लीन कर लिया था। और जिस जिस चीज को जरूरत थी सिर्फ ड्राई क्लॉथ से क्लीन करने की, तो उसको सिर्फ ड्राई क्लॉथ से कर लिया था। ऐसे 1 बाय 1 क्लीन करके उसको मैं रखती जा रही थी। अब OTG को क्लीन करना था, वो कर लिया था। और माइक्रोवेव को मैंने नहीं किया था, क्योंकि माइक्रोवेव को हाल फिलहाल ही मैंने 2 दिन पहले ही किया था। और उसमें तो बस वही बॉइल्ड वाटर डाल के स्टीम करके कर लिया था। ये स्मॉल कॉफी मेकर है मेरे पास में, इजी बन जाती है। 1 और 2 पर्सन के लिए तो कॉफी इसमें बहुत इजी बन जाती है। बस इसको भी जब यूज करते हैं तो क्लीन करके रखते ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना ऐसा लग ही जाता है, दाग हो ही जाता है, वायर हो जाती है गंदी, रखी रखी भी वायर गंदी हो जाती है। तो उसे क्लीन कर दिया था मैंने। टोस्टर है जस्ट लाइक, बस ऐसे ही उसे वेट क्लॉथ से और उसमें वो होममेड सॉल्यूशन डालती गई थी जो, और साथ में वेट क्लॉथ और ड्राई क्लॉथ से क्लीन कर लिया था। और लिटरली गाइस, एक भी पार्ट, अगर किचन का एक भी पार्ट, एक भी कॉर्नर कुछ भी क्लीन हो जाता है ना, तब भी ऐसा लगता है कि हाँ कुछ प्रोडक्टिव हो गया है। और अब आप सेपरेटली थोड़ा थोड़ा करते जाओ तो अपने आप ही हमारा किचन ऑर्गेनाइज लगने लग जाएगा। इवन घर का भी कोई भी थोड़ा थोड़ा पार्ट टाइम करते रहेंगे, वो भी हमें इजी लगेगा और ऑर्गेनाइज लगेगा, हमें बर्डन नहीं लगेगी। एग बॉयलर है, जैसे एग बॉयलर है वो भी जैसे डेली वेज में यूज होता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो हमें 1 ईयर हो गया कि जब से न्यू घर में शिफ्ट करा, हमने किसी ने ही एग नहीं खाया है। खाते तो मेरे हस्बैंड और बच्चे ही थे, लेकिन अब उन्होंने भी नहीं खाया, तो ये काफी टाइम से यूज ही नहीं हुआ एग बॉयलर। और फिर भी डीप क्लीनिंग तो बनती है, क्योंकि रखे रखे भी अप्लायंसेस, उसमें भी थोड़ा सा रस्ट लगने का रहता है ना। अगर यूज नहीं करो तब भी उनमें ज्यादा ही क्लीनिंग की जरूरत होती है, बल्कि यूज होते रहे तो उसमें इतनी क्लीनिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डे बाय डे वो कुछ ना कुछ हम उससे थोड़ा बहुत क्लीन कर ही देते हैं। लेकिन रखे हुए तो अप्लायंसेस को तो ज्यादा ही यूज करता है। ये देखो अब ये ड्राई हो गए थे मैट। और लिटरली गाइज, अगर मैट बिछा के रखो, देखो मैट की वजह से नीचे इतना मेरा गंदा नहीं हुआ, सिर्फ मैट ही गंदे हुए, मैट को ही वॉश करना पड़ा। अभी मैट को बस वॉश कर लिया था, क्लीन कर लिया था, वो हो गए थे। और ये वाले मैट तो पता है आपको इजीली क्लीन हो जाते हैं, कुछ ज्यादा बस हल्का सा डिटर्जेंट डालो और हो जाते हैं क्लीन। बस यहाँ पे फिर मैट लगा दिए और
मैट की वजह से ये मेरा जो अप्लायंसेस वाला एरिया है ये बच गया, नहीं तो जो इसका वुड वर्क है ना सारा, ये पूरा इसमें सारे दाग पड़ जाते और वो उसको रगड़ने में जितना मुझे टाइम लगता ना, जो ग्रीस सा लग जाता, तो वो इतना टाइम मुझे इतना इसमें नहीं लगा जो उसमें लग जाता। तो ये बेटर है कि आप चाहे फ्रिज में भी लगाओ, कहीं लगाओ, ड्रॉयर्स में लगाओ, मैट जरूर लगाओ। मैट लगेगा तो वो हमारा जो ज़्यादा इतना गंदा नहीं होगा और बचा रहेगा। ये भी एक टोस्टर है, इसमें भी थोड़े बहुत दाग पड़ ही जाते हैं यार, जब डेली यूज़ होता है, तो इसको भी बस ऐसे ही मैंने क्लीन कर लिया था। और डीप क्लीनिंग गाइस ज़रूर करनी चाहिए, घर के हर पार्ट की क्लीनिंग करनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ दिवाली आए तभी हम उसे डीप क्लीन करें। थोड़ा थोड़ा टाइम किसी किसी चीज़ को देते रहिए, ना आपको बर्डन लगेगा और ना ही आपके ये लगेगा कि हाँ घर भी गंदा है। तो थोड़ा थोड़ा टाइम मैनेज करोगे ना तो इजीली हो जाएगा। बस अगर आपने ये सोचा हाँ कि अब मुझे आज ही करना है तो बस करना ही है, तो इस तरह से ही। क्योंकि जैसे आज मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ कि मैंने एंट्री करी तो मुझे लगा यार इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को बहुत दिन हो गए, इसको डीप क्लीन नहीं करा, तो इसको कर लेते हैं। और शायद मैं अगर मैं कल सोचती ना कि हाँ ये करूंगी, तो फिर मेरे से इतना शायद होता ये नहीं, इसकी जगह कुछ और कर लेती। तो इसलिए कि कुछ भी बनता है, जब भी माइंड में आपके कुछ भी ट्राई करे तभी उसको कर लो, इम्प्लीमेंट कर लो। बस यहाँ पे मैं अभी इन सब चीज़ों को क्लीन कर रही हूँ। ये टोस्टर थोड़ा अंदर से भी ज़्यादा गंदा हो गया था, इसलिए वेट क्लॉथ से और ड्राई क्लॉथ से इसको मुझे क्लीन करना पड़ा, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ में रहता है। लेकिन इसमें आपको पता है यही हो ही जाता है टोस्टर गंदा ना, तो जले वले के निशान इसमें रखे हुए ज़्यादा लगे हुए थे, तो इसको बहुत टाइम लग गया क्लीन करने में। लेकिन जो ये होममेड सॉल्यूशन है ना बहुत परफेक्ट है, इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। साथ मैट तो मैंने लगा ही लिया है, तो साइड बाय साइड बस अब मैं इसको भी लगाती जा रही हूँ टोस्टर को। अब इन सब चीज़ों को ऐसे अरेंज करके भी रखो ना, ऑर्गेनाइज करके रखो, हमें पता भी होता है कि हाँ यहाँ हमें ये चीज़ मिल जाएगी। तो हमें ऐसे ढूंढते रहते हैं ना कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो अगर आपने परफेक्ट एक एरिया उसका बना लिया ना कि इस एरिया में ये है। किसी दिन मैं आपको अपने किचन का टूर दूंगी, मैंने अभी तक आपको शायद किचन का टूर नहीं दिया। मैंने हर सामान के लिए उसकी एक परफेक्ट जगह बना के रखी हुई है, ताकि मैं क्या मेरे हस्बैंड भी कोई भी यूज़ करे ना किचन, तो उनको किचन यूज़ करना ईजी रहे और फ्रेंडली रहे। उनको ये मुझसे पूछने की जरूरत ना हो कि ये कहाँ है वो कहाँ है। तो मैंने हर चीज़ का एरिया डिवाइड किया हुआ है कि इस एरिया में ये रखूंगी, इस एरिया में ये, तो इस तरह से रख के उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो मैं भी आपको कभी दूंगी किचन का टूर। मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे कमेंट भी किया है कि आप अपने किचन का टूर दो, बहुत जल्दी दूंगी गाइस। ये हैंड ब्लेंडर्स हैं, हैंड ब्लेंडर्स में तो बहुत ज़्यादा हैंड लगते रहते हैं। कई बार तो हम जल्दी जल्दी में, उसको डेली यूज़ होता है, जल्दी जल्दी में ऐसे ही रख देते हैं, तो और भी ज़्यादा इसमें दाग से लग जाते हैं। दो हैंड ब्लेंडर रखे हुए हैं मैंने। जब उसको अच्छे से फाइबर क्लॉथ से क्लीन कर लिया ना तो वैसे ही शाइन हो जाती है। इस तरह से चला आज मेरा क्लीनिंग का वर्क, और खुद को भी ये काफ़ी ऐसा लगा कि मैंने कुछ प्रोडक्टिव काम किया है आज। वैसे ही मैं थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ शिफ्ट में ले ही लेती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग आज का अच्छा लगा होगा, और आप कुछ मेरे इस व्लॉग से मोटिवेट हुए होगे, आपको भी कुछ नॉलेज मिली होगी। तो ये मेरा हो गया है क्लीन पूरा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का एरिया। आप देख सकते हो पहले किस हालत में था और अब कैसे हो गया है क्लीन। हमें खुद को भी एक सेटिस्फेक्शन देता है। ये रोलिंग शटर का एरिया पूरा हो गया क्लीन। तो मैं अपने इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ गाइस। तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लव यू, लॉट्स ऑफ फन गाइस, बाय बाय।